श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम, लंका कांड, छठा सोपान, मास पारायण, विश्राम 25, 9 महापारायण, 7वां विश्राम चल रहा है। आज के संवाद में सुने। अब रावण और प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध शुरू होता है, महासंग्राम। प्यारे सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी हमारे साथ पढ़े। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बाफेन। कादर देखी डरैता, सुबटा के मन चैन। शिव जी कहते हैं, उमा, वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष रह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ उसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। मजहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कांक लय भुजा उड़ाई, एकत छीनी एक ले खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाई शिव सौघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ ता मन अर्ध जल परे। शिव जी कहते हैं, उमा, एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी मस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वही व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खैचहि गीध आत तट भय, जनु बंसी खेलत चित दय। बहुभट बहाई चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरिमाई। शिव जी कहते हैं, गिद्ध आते नोच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावर नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खापर संचयी, भूत पिशाच बधू नभ नंचयी। भट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। शिव जी कहते हैं, उमा, योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बू कनी कर कट कट कटही, खाई हुआ ही अघाई दपटही। कोटि हरुंड मोंड बिनु डोलई, शीस परे मही जय जय बोलई। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने
पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़कर जय जय बोल रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड, सिर बिनु धावहि खापरहि खग अलूज जुझहि, सुभट भटह ढावहि। बानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भय संग्राम अंगन सुभट सावहि, राम सरनि करहि है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचाराओ, भालिस चर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहो, माया करो अपार। शिव जी कहते हैं उमा, तब रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और वानर वालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवा प्रभु पया दे देखा, उपजाऊर अति क्षोभ विसेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लय आवा। शिव जी कहते हैं मां, देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातल्य हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। अजर अमर मन समगतिकारी। शिव जी कहते हैं, उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हैं। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। सही न जाई कपिह कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिय सोमानी साची। देखी कपिय निशाचर हनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने, लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे।
बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो ताँ चितवहीं खरे। निज सेन चकित बिलोकी हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हरषि सकल मरकटनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखौ सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। रावण कहता है, ललकार रहा है प्रभु श्री राम जी को, जीते हुए भट संयुग माही, सुनु तापस मैं तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके बंदी खाने में पड़े हैं, कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध, खरदूषण विराध तुम मारा, बधु व्याध इव बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संहार्यो, कुंभकर्ण घन नादई मारो। रावण कहता है श्री राम जी से, तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजु बयरु सब लेउ निभाई, जोरन भूप भाजी नहीं जाई। आज करो खलु काल हवाले, परउ कठिन रावण के पाले। रावण ललकारता है। शिव जी कहते हैं, बोला, अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल वस जाना, बिहसी बचन कहा कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जन देखाव मनुसाए। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा,
तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। रावण से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जनि जल्पना करि सुज सुनासई, नीति सुनई करई क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलहि केवल लागई। एक कहाई कहाई करई, पर एक करई कातन बागई। प्रभु कहते हैं, व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना। मैं नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से नहीं कहते। राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। शिव जी कहते हैं, हे उमा, प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कहि दुर्वचन क्रोध दस कांधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिसे अरुबि दिस गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रोध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ि तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिह चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारसी, पर्यो भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। भय क्रोध जोध विरोध, रघुपति त्रोन सायक कसम से।
कोदंड दुनियत चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भो भूधर त्रसे चिकरहि दिग्गज दसन गई मई देखी कौतुक सुर हसे। शिव जी कहते हैं, उमा, युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य, भक्षी, सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र, कच्छा, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यो चाप श्रवण लगी, छाड़े विसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनो ब्याल। तब धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लहराते हुए जा रहे हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। चले बान सपाछ जनुर्गा, प्रथम ही हत्यो सारथी तुर्गा। रथ विभाजे अति केतु पताका, गरजाति अंतर बल थाका। शिव जी कहते हैं, बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से विधि नाना। विफल होई सब उत्तमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज चारि मही मार गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिले मुखधारी। 10 बाण बाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों के रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनु सरसाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजहि समेत शीस महि पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए।
काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटिते पुनि नूतन भय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरुबाहु, मानव अमित केतु अरुराहु। शिव जी कहते हैं, प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत सोनित धावहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहई। जनु कोपि दिन कर कर निकर जाता, विधों तुद पोई। शिव जी कहते हैं, मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छीदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हैं। जिमि जिमि प्रभु हरता सो सिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमे, नित नित नूतन मार। शिव जी कहते हो माँ, जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया बढ़ता जाता है, दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यानी आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का सपोर्ट करें और पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।